बीएड स्टूडेंट्स का काफी डाउट आता है कि हम बीएड के बाद पहली एमए किस सब्जेक्ट में करें। आजकल बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम बीएड के बाद एमएड करें, एमए एजुकेशन करें या फिर किसी सब्जेक्ट में एमए करें। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल अपने एक्सपीरियंस से भी और जो मैंने अपना पूरी स्टडी की है, रिसर्च की है, उसके बिहाफ पर भी आपको बताऊंगा कि बीएड के बाद कौन सी डिग्री करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। पहले तो एक बात आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको बीएड कॉलेज में पढ़ाना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डीएलएड में, बीएड में, टीचर ट्रेनिंग के जितने भी कोर्सेज चलते हैं, अगर आपको उनमें पढ़ाने का मन है, वहां जाना चाहते हैं, तो ही एमए एजुकेशन या एमएड आपके काम की है। अदरवाइज उस लाइन में आपको नहीं जाना, तो दोनों डिग्री से आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है अपने सब्जेक्ट में, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो मेरा बीएड में सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट भी हिंदी होगा। तो अगर मुझे अपने हिंदी सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मुझे एमए एजुकेशन या एमएड की कोई जरूरत नहीं होती। ये दो डिग्री दोनों बराबर है, एमए एजुकेशन कीजिए या एमएड कीजिए, 99% दोनों बराबर है। 1% कहीं पर एमएड को ज्यादा वरीयता मिल जाती है, कभी कभी एमए एजुकेशन को मिल जाती है। तो ये तब काम आएगी जब आपको बीएड कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। तो अभी मैं ये मान के चलता हूं कि आप अगर अपने सब्जेक्ट में एमए करते हैं, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ बहुत अच्छा। आपने बीएड की, तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि अपने स्कूल वाले सब्जेक्ट में टीजीटी और पीजीटी, ये दो अपने कंप्लीट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, या हिस्ट्री है, या पोल साइंस है, कोई भी आपका मेन सब्जेक्ट है, एक मेन सब्जेक्ट आपके पास होगा, पहले उसमें अपनी मास्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, एमए कंप्लीट कर लीजिए, एमएससी कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? उसका फायदा ये होगा कि टीजीटी से आप पीजीटी पर आ जाएंगे। तो टीजीटी तो आप बीएड के साथ और सीटेट के साथ बन ही गए। इधर पीजीटी के लिए आपको एक मास्टर डिग्री चाहिए सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी बनना चाहते हैं। तो पहली एमए आप अपने मेन सब्जेक्ट में कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस एमए को करते करते, जो आपके मेन सब्जेक्ट की एमए है, उस एमए को करते करते आपका नेट पास हो जाए। अब क्या हुआ, आपने बीएड की तो टीजीटी के लिए एलिजिबल हुए। आपने उस एक मेन सब्जेक्ट में, जैसे मेरा हिंदी है तो मैंने हिंदी में अगर एमए कर ली तो मैं पीजीटी हिंदी भी बन गया। अगर मैंने उसी सब्जेक्ट में नेट भी कर लिया तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए भी मिनिमम योग्यता लेकर अब मेरा बिल्कुल प्रिपेयर हो गया। मतलब टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए मैं एलिजिबल हो गया। अब उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करना है बाद में करिए। एमएड करनी है, एमए एजुकेशन करनी है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में करने का मन है, ये बाद की बात है। सबसे पहले अपने मेन सब्जेक्ट में टीजीटी और पीजीटी तक की पढ़ाई पूरी कर लीजिए और साथ में अगर नेट भी पास कर लेते हैं, यूजीसी नेट, तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप वहां पर पूरा आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम बीएड करते हैं, हमारे मेन सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में, कि मेरा इंटरेस्ट तो साइकोलॉजी में था, मेरा इंटरेस्ट तो इंग्लिश में था, मेरा इस सब्जेक्ट में था, मुझे ये करना था। हम इस चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट में पीजी कर लेते हैं। अब हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। उस पीजी का फायदा उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आपके मेन सब्जेक्ट से आपको फायदा मिलेगा। यानी जो आपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रखा, बीएड में रखा, उसी में अगर आप एमए करते हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए पूरी तरह से योग्य बन गए। और मैंने बताया उसी में नेट कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक बन गए। अब जो एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ये सब इसके बाद करिए। यानी पहली एमए अपने मेन सब्जेक्ट में, उसके बाद सेकेंडरी जो आपका सब्जेक्ट था, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आपके पास बीएड का था उसमें कर लीजिए। फिर आप करते रहिए। अब तो 2 एमए का भी रूल आ गया है, 2 एमए आप साथ में कर सकते हैं। उसके बाद आप करते रहिए एमए एजुकेशन, एमएड, जो भी आपको करना है। पीएचडी तक जा सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो अपने सब्जेक्ट को मत छोड़िए। आपका अपना जो मेन सब्जेक्ट है, किसी का पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, मेन सब्जेक्ट को एमए तक तो बिल्कुल मत छोड़ना जब तक आप उसमें पीजीटी तक की योग्यता ना ले लो। और मैंने आपको एक सजेशन दिया ही है, नेट कर लोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, लेकिन पीजीटी तक की योग्यता तो उसमें लेनी ही है आपको। और मेन सब्जेक्ट अगर पकड़ के आप रखोगे तो मेरी बात मानिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपका मेन सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। तो ये डाउट मत रखिए। हाँ, आपका इंटरेस्ट अगर बीएड में पढ़ते पढ़ते आपको लगता है मेरे को फिलोसफी में इंटरेस्ट आ गया, बाद में कर लीजिए उसके अंदर। आपको लगता है साइकोलॉजी में आ गया तो बाद में कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं 2 एमए एक साथ कर सकता हूं, तो मैंने वीडियो बना रखी है कि आप 2 एमए भी एक साथ कर सकते हैं।
तो ये डाउट आप अपने मन में मत रखिए, सजेशन है अपना मेन सब्जेक्ट कभी मत छोड़िए। तो अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।